एमपी बोर्ड के क्लास 10th के सभी विद्यार्थी लो जी, आपका सोशल साइंस का यहाँ पर सेट बी का पूरा सॉल्यूशन आज मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। ठीक है, यही प्रश्न पत्र आपको सुबह, ठीक है, एग्जाम हॉल में देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, भारत में वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? 1972 में। 1804 की नागरिक संहिता को किस नाम से जानते हैं? नेपोलियन संहिता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय को, यानी कि जो देश है उसको चित्रों के माध्यम से दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन थे? वो थे फ्रेडरिक सारियू। भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियां दी गई है? 3। अश्वेत शक्ति आंदोलन किस वर्ष उभरा? 1966 में। कृषि क्षेत्र सम्मिलित है तो यह आ जाएगा आपका प्राथमिक क्षेत्र आ जाएगा। चलिए यहां से देखिए, वे संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं के बने होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? अजैव। ठीक है, मार्च 1919 में एक बंबई में कौन सी समिति का गठन किया गया था? खिलाफत समिति। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना आपको देनी थी। ठीक है, देख लीजिए, जो बच्चा 10th क्लास की अच्छे से वार्षिक परीक्षा की तैयारी करना चाहता है, देखिए पेपर से मतलब नहीं है, सिलेबस के अकॉर्डिंग जो बच्चा अपने अच्छे से तैयारी करना चाहता है उसको हम सारे नोट्स भी प्रोवाइड कराएंगे। सब कुछ आपको मिलने वाला है एकदम फ्री, कोई 1 रुपया शुल्क किसी को नहीं देना। आपको करना क्या है, केवल व्हाट्सएप नंबर आपको, ठीक है, जब चैनल पर जाओगे तो मिलेंगे, अपना नाम, क्लास और पता और एड्रेस आप यहाँ पर लिख देकर और लिख दीजिएगा कि मुझे ग्रुप में ऐड कर लिया जाए। ठीक है, तो कर लेंगे और अच्छे से आप तो तैयारी करना। ठीक है भैया, यहाँ से देखिए, अर्थव्यवस्था 3 क्षेत्रों में विभाजन किया गया है। स्व सहायता समूह में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 20। रोलेट अधिनियम अप्रैल 1919 में लागू हुआ। रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992, ठीक है, जिसका जाएगा ब्राजील में हुआ था ये। बक्सा टाइगर रिजर्व, इसका बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। वंदे मातरम, सॉरी वंदे मातरम का तो बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जाएगा और बक्सा टाइगर का जाएगा पश्चिम बंगाल। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, बैंकों का बैंक। अब अगला देखते हैं, लेटेराइट मृदा अधिकतर गहरी तथा अम्लीय होती, बिल्कुल राइट बात है। 1952 से नदी घाट परियोजनाओं के कारण वन क्षेत्रों को साफ करना पड़ता है, सत्य है। 1805 में फ्रांस की क्रांति हुई थी, गलत बात है। ठीक है, यहां से देखिए आप, और भारतीय संघ की कई इकाइयों को बहुत ही कम अधिकार प्राप्त है, सत्य बात है। ये सत्य सत्य आप कर लेना। जोड़ी की बात करूं तो समझा देता हूं, सॉरी जोड़ी तो हो गई, एक वाक्य में उत्तर है। नवीन जलोढ़क का स्थायी नाम क्या है? खादर कहते हैं। जो नई जलोढ़ है ना उसे कहते हैं खादर, और पुरानी जलोढ़ कहते हैं बांगर। ठीक है, साइमन कमीशन कब भारत पहुंचा था? 1928 में। ठीक है, 1928 में लिख सकते हैं आप चाहो तो। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है? 73%। भारत में स्थानीय शासन के लिए कितने लोग चुने जाते हैं? 36 लाख। निजी क्षेत्रों को के एक उद्योग का नाम बताइए। टिस्को। भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। भारत में पाई जाने वाली मिट्टियों के नाम बताइए। मृदा अपरदन से क्या तात्पर्य? संसाधन से क्या से? मृदा संरक्षण से आप क्या समझते हैं? यही प्रश्न हुबहू आपके आने वाले हैं। जिन बच्चों को अच्छे से तैयारी करनी है कर सकते हैं, आप अच्छी मेहनत कर लेना, ये प्रश्न ही आपके परीक्षा में आएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं ताकि आपको सारी चीजें नजर आ जाए। ये स्क्रीनशॉट लो फटाफट आप तो, ये यहाँ से। ठीक है, रोलेट एक्ट हो गया, ये क्वेश्चन नंबर 11 है, ये 12 है, 13, 14, 15, 16 है ये, फटाफट से स्क्रीनशॉट ले लो। 17, 18 और सत्याग्रह के विचार का क्या मतलब है? ठीक है भैया, अच्छे से मेहनत कर लोगे तो पूरे नंबर आपको मिल जाएंगे। ये जलियांवाला बाग हत्याकांड और एकात्मक शासन का क्या अर्थ है, यहाँ से देखिए। और भारत के लोगों ने रोलेट एक्ट का क्यों विरोध किया? साइमन कमीशन पर टिप्पणी लिखिए। तो ये मैंने आपको क्लास 10th का आपका सोशल साइंस का जो सुबह पेपर मिलेगा वो पेपर बता दिया, इस तरह का रहेगा। एक तरह का और पेपर मैंने डाला हुआ है, सेट ए और सेट बी। जैसा कि आप सब जानते हैं साइंस में भी 2 तरह के पेपर बताए थे, तो पूरे के पूरे आपके फंसे थे इसी तरह।